उत्तर प्रदेश के माफियाओं की चर्चाओं के बीच एक माफिया अब से 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से निकलकर मुंबई पहुंचा और अपनी दहशत कायम की। इस अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम अब्दुल कयूम अंसारी उर्फ अब्बू सलेम। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर 5 गिरोहों का दबदबा था। दाऊद इब्राहिम, अमन नायक, छोटा राजन और अरुण गवली के अलावा अब्बू सलेम नाम के माफिया डॉन की दहशत भी मुंबई में हुआ करती थी। बीते 18 सालों से अब्बू सलेम सलाखों के पीछे है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अब भी खबरों में बना रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक और आज गैंगस्टर सीरीज में बात अब्बू सलेम की। अब्बू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सरायमीर गांव का रहने वाला था। करीब 20 साल की उम्र में वो काम की तलाश में मुंबई आया। 80 के दशक में उसने विले पार्ले इलाके में एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी जान पहचान दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों से हो गई। दाऊद के छोटे भाई अनीस ने उसे बतौर अपना ड्राइवर रख लिया। दाऊद गिरोह की आय का जरिया स्मगलिंग के अलावा जबरन उगाही भी था। दाऊद, अनीस इब्राहिम और छोटा शकील वसूली के लिए बिल्डरों, बड़े व्यापारियों और फिल्मकारों को धमकी भरे फोन करते थे। जो पैसे नहीं देता उसे गोलियों से भून दिया जाता था। इसके अलावा दाऊद गिरोह अपने दुश्मन गिरोह जैसे अरुण गवली और छोटा राजन के गिरोह के सदस्यों पर भी फायरिंग करवाता था। इस काम के लिए शूटरों की जरूरत पड़ती थी। अब सलीम आजमगढ़ से ऐसी युवक डी कंपनी के लिए मुहैया कराता था जिनका मुंबई पुलिस के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और जो 5-10 हजार रुपए के लिए भी गोली चलाने के लिए तैयार थे। उसकी इसी खूबी की वजह से दाऊद गिरोह में अब्दुल सलेम का कद बड़ी ही तेजी से बढ़ा। दाऊद ने उसे फिल्मी हस्तियों से वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी। अब्दू सलेम डी कंपनी की ओर से तैयार की गई 12 मार्च 1993 की मुंबई सीरियल बम कांड जैसी साजिश में भी शामिल रहा। डी कंपनी को उम्मीद थी कि बम कांड के बाद शहर में फिर एक बार दंगे भड़क जाएंगे। उन दंगों में इस्तेमाल करने के लिए दाऊद ने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा मुंबई भिजवाया था। अनीस इब्राहिम के कहने पर उसी जखीरे में से अब्बू सलेम ने 3 AK-47 राइफल और रिवॉल्वर फिल्म स्टार संजय दत्त के बांद्रा स्थित घर में पहुंचा दिए। जब तक मुंबई पुलिस पूरी साजिश का खुलासा कर पाती, तब तक सलेम दुबई भाग चुका था। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में टाडा के तहत संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया। दुबई में दाऊद के साथ काम करते करते अब्बू सलेम में महत्वाकांक्षी जागी कि वो अपना खुद का गिरोह बनाए। कई बार वो दाऊद को बिना बताए जबरन उगाही के लिए मुंबई में फोन करने लगा। इस बीच अगस्त 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के ओशिवारा इलाके में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस का कहना था कि हत्या अब्बू सलेम ने करवाई थी। इस बीच अब्बू सलेम को बॉलीवुड की अभिनेत्री मोनिका बेदी से इश्क हो गया। मोनिका बेदी यूरोप के देश नॉर्वे की रहने वाली थी और मुंबई आकर फिल्मों में काम करती थी। सलेम ने नॉर्वे के ड्रमन शहर में जाकर मोनिका बेदी के पिता प्रेम कुमार बेदी से मुलाकात की और कहा कि वो हिंदू है और अपना नाम संजय बताया। उसने मोनिका बेदी से शादी कर ली। मोनिका उसकी दूसरी बीवी थी। वो समीरा नाम की एक महिला के साथ पहले शादी कर चुका था जो अमेरिका में रहती थी। साल 2002 में उसे और मोनिका को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में स्थानीय पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई उसको प्रत्यारोपित करने के लिए लिस्बन पहुंची, लेकिन अब्बू सलेम ने पुर्तगाल की अदालत में अपने प्रत्यारोपण को चुनौती दी। करीब 3 साल तक चले मुकदमे के बाद नवंबर 2005 में उसे और मोनिका बेदी को प्रत्यारोपित करके सीबीआई मुंबई लाई। अब्बू सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन और मुंबई बम कांड के मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में दर्ज मामलों में भी उससे कई साल जेल की सजा हुई। अब्बू सलेम फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में है। जेल के भीतर 2 बार उस पर जान लेने के इरादे से हमले भी हो चुके हैं। अगर वो जीवित रहता है तो उम्र कैद की सजा पाने के बावजूद प्रत्यारोपण की शर्त के मुताबिक 2030 तक जेल से रिहा हो जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।